हेलो एवरीवन, वेलकम टू इस्टेब्लिशमेंट 01। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इजरायली स्ट्राइक्स के बारे में, जिसकी वजह से गाज़ा टावर डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ क्या था कि आप हम सभी जानते हैं कि इजराइल इस समय गाज़ा स्ट्रिप में कितनी बॉम्बिंग कर रहा है एज अ रिटेलिएशन, क्योंकि गाज़ा की तरफ से जो कि हमास टेररिस्ट वहाँ से रॉकेट फायर कर रहे हैं, बहुत सारे 2000 से ज़्यादा रॉकेट्स अब तक फायर हो चुके हैं। तो उन्होंने अल जज़ीरा एंड यूएस एसोसिएटेड प्रेस दोनों को कहा था कि आप गाज़ा टावर को इवैक्यूएट कर दीजिए। और भी कई मीडिया आउटलेट्स थे, बट ये दो बड़े मेन मीडिया आउटलेट्स में से एक हैं जिनको इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा था कि बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर दीजिए। और भी बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स थे वहाँ पे। तो इन सब के इवैक्यूएट करने के ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद वहाँ पे इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा क्यों किया, ये बात तो सामने आ रही है कि हमास टेररिस्ट ग्रुप जो है वो उस बिल्डिंग को यूज़ कर रहे थे फॉर अटैकिंग इजरायली लोकेशंस। अब हो सकता है वहाँ पे वो लोग वेपन्स रखे हों या उसको शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हों, एक बेस की तरह यूज़ कर रहे हों। बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से इजराइल ने उस बिल्डिंग को बॉम्ब कर दिया। तो ट्वीट भी है इजराइल का यहाँ पे, जो कि आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। Hamas chooses to hide among civilians as it carries out attacks against Israel. This choice does not grant Hamas terrorists immunity from defense. IDF strikes. सो यहाँ पे साफ साफ कह दिया है IDF ने कि आप कुछ भी कर लो, आप लोग हमसे नहीं बच सकते। अगर आप लोग ऐसा टेररिज्म फैलाओगे तो वी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन ऑर्डर टू डिफेंड द पीपल ऑफ इसराइल। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कितने रॉकेट्स फायर हुए हैं इसराइल की तरफ। तो ऑब्वियसली ये बात तो सबको पता ही थी कि इजराइल बड़ा रिटेलिएट करेगा, बट उन्होंने बिल्डिंग गिरा दी, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेप हो गया है। अगला ट्वीट है, यस्टरडे वी टारगेटेड एन इम्पॉर्टेंट बेस ऑफ ऑपरेशंस फॉर हमास मिलिट्री इंटेल इन अल जला टावर इन गाज़ा। द बेस गैदर्ड इंटेल फॉर अटैक्स अगेंस्ट इसराइल, मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स एंड पोजिशन इक्विपमेंट टू हैम्पर IDF ऑपरेशंस। तो साफ साफ आप पढ़ सकते हैं कि क्यों इसराइल ने गाज़ा टावर्स पे अटैक किया है, उसके पीछे का क्या रीज़न था। अल जज़ीरा के यहाँ पे ट्वीट्स दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे अल जज़ीरा ने ट्वीट करके साफ साफ बता दिया है कि IDF ने उनको पहले ही वार्न कर दिया था कि वो बिल्डिंग को गिराने वाले हैं, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया गया था पहले से ही। और यहाँ पे दूसरा ट्वीट है उनका, जिसमें उन लोगों ने साफ साफ यहाँ पे कह दिया है कि किस तरह बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई है। ये वीडियो भी मैं आपको शो कर देता हूँ अभी कि क्या हुआ था उस टाइम पे। तो उसके बाद र्यूटर्स का एक ये आर्टिकल था जिसकी छोटी सी क्लिप मैं आपके सामने लाया हूँ। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन लोगों ने भी वही कवरेज दी है कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई, और कुछ जर्नलिस्ट थे जिनको यहाँ पे थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, और एक आधे आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे जिसमें लिखा था कि कुछ की जान गई है। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये बात तो हम नहीं जानते, बट बहुत से डिफरेंट सोर्सेज अलग अलग नंबर्स बता रहे हैं। तो बाकी मेन चीज़ तो इतनी थी। नाउ लेट्स होप कि एट द एंड सब कुछ पीसफुल हो, क्योंकि दोनों साइड काफ़ी इनोसेंट लोगों की जान गई है। काफ़ी बेगुनाह लोग जिनको कुछ लेना देना नहीं था, उनकी भी जान जा रही है। और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द ये सारा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, शांति हो जाए उस रीजन में भी, बिकॉज़ इज़राइल और इंडिया के जो हालात हैं सिमिलर हैं। टेररिस्ट अटैक से दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, प्लस फ़लस्तीन में भी बहुत से इनोसेंट लोग हैं यार, जो कि टेररिज्म पे नहीं फोकस कर रहे हैं, जो कि टेररिज्म से जिनको लेना देना ही नहीं, बट जस्ट बिकॉज दे लिव इन दैट रीजन दे हैव टू सफ़र। तो दोनों साइड बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड माहौल है इस समय। आई होप कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ पीसफुल हो एट द एंड। बस इतना ही मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।